हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा और आज मैं आपको बताऊंगी CSIR UGC नेट के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं CSIR UGC नेट को लेके, जैसे कि नेट एंड JRF में क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है, एज लिमिट कितनी है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाया जाता है, फेलोशिप कितनी मिलती है और JRF करने के बाद आपको क्या करना होता है। तो आज मैं आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी डिटेल में, तो आप मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस बिटवीन नेट एंड JRF। नेट क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि लेक्चरशिप के लिए होता है। JRF होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि फेलोशिप देता है फॉर रिसर्च फील्ड के लिए। अगर आपको लेक्चरशिप के लिए जाना है तो आपको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, और अगर आपको फेलोशिप चाहिए होती है फॉर द रिसर्च पर्पस तो आपको JRF क्लियर करना पड़ता है। इसका एक ही एग्ज़ाम होता है, इसमें दो अलग अलग एग्ज़ाम नेट और JRF के लिए नहीं होते हैं। ये एक ही एग्ज़ाम होता है, डिपेंडिंग ऑन द मेरिट आप क्वालिफाई होते हो नेट या JRF के लिए। अभी मैं आपको बताऊंगी इसके सब्जेक्ट्स, जिन सब्जेक्ट्स में आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स हैं साइंसेस के रिलेटेड, जिसमें आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, जैसे कि लाइफ साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस, अर्थ साइंसेस, एटमॉस्फेरिक साइंसेस, ओशियन साइंसेस एंड प्लानिटरी साइंसेस। ये सारे सब्जेक्ट्स में आप CSIR UGC नेट इसमें से किसी में भी आप भर सकते हो। कमिंग टू स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो इसका एक MCQ टाइप का टेस्ट होता है, सिंगल पेपर होता है जो कि ऑनलाइन होता है, कंडक्ट करवाया जाता है NTA, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। इसमें MCQ पेपर जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है, फॉर जिसकी ड्यूरेशन 3 आवर्स होती है, और ये पेपर डिवाइड होता है 3 सेक्शंस में। जब हम इसकी सेक्शंस पे आएंगे तो पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी में ये डिवाइड होता है। पार्ट ए में जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जो कि जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, जो कि 2 मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स ईच के होते हैं। और ये पोर्शन आपका 30 मार्क्स का होता है 200 में से। जब पार्ट बी की बात करें तो ये आपके सब्जेक्ट रिलेटेड MCQs होते हैं, जिसमें से आपको 20 to 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और ये 70 मार्क्स का होता है। पार्ट सी की बात करें तो ये सबसे हाई वेटेज वाला पोर्शन होता है, जिसमें साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, साइंटिफिक नॉलेज को आपकी चेक करा जाता है। इसमें एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं और ये 100 मार्क्स का होता है, और इसके साथ साथ आपकी नेगेटिव मार्किंग भी फॉर ईच रॉन्ग आंसर होती है। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। तो जो भी कैंडिडेट जिन्होंने बैचलर 4 ईयर प्रोग्राम किया है, बी फार्मा किया है, BE किया है, BTech किया है, MBBS किया है या MSc किया है, जो MSc पास आउट होने वाले हैं, जिनका रिजल्ट अवेटेड है, वो सब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए जर्नल एंड OBC कैंडिडेट्स को 55% मार्क्स होना ज़रूरी है, और फॉर SC ST कैंडिडेट्स 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। तो वो सारे कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें एज लिमिट की, तो अपर एज लिमिट फॉर JRF कैंडिडेट्स जो है वो है 28 ईयर, जो कि रिलैक्सेबल है अप टू 5 इयर्स फॉर SC ST, फिजिकली एंड विजुअली हैंडीकैप्ड और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन ये एज रिलैक्सेशन OBC कैंडिडेट्स के लिए फॉर 3 इयर्स मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एज लिमिट सिर्फ JRF कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई होती है। नेट के लिए, सिंपल नेट फॉर लेक्चरशिप के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, उसमें कोई भी एज का एप्लीकेंट उसमें अप्लाई कर सकता है।
अब बात करें फेलोशिप की, तो फेलोशिप जो आपको मिलती है जेआरएफ कैंडिडेट्स को, जो जेआरएफ क्वालिफाई होते हैं उनको फेलोशिप जो मिलती है वो 31,000 पर मंथ मिलती है फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, जो कि आगे अपग्रेड हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी और आगे उसके रिसर्च पे डिपेंड करता है। अगर वो अपग्रेड होती है तो उसको हम बोलते हैं एसआरएफ नेट, जो कि 2 ईयर्स के बाद होती है, और ये फेलोशिप का अमाउंट होता है 35,000 पर मंथ के। तो अब बात करते हैं जेआरएफ करने के बाद क्या करना है आपको। जेआरएफ करने के बाद आपको पीएचडी में इनरोल होना है, रजिस्टर्ड होना है, चाहे वो इंटीग्रेटेड पीएचडी हो चाहे वो सिंपल पीएचडी हो, लेकिन आपको उसमें इनरोल होना पड़ेगा बोथ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को। और ये वैलिडिटी होती है फॉर द 2 ईयर्स, मतलब आपको 2 ईयर्स के अंदर पीएचडी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा फॉर क्लेमिंग द फेलोशिप। और ये फेलोशिप आपकी टर्मिनेट हो जाती है आफ्टर योर पीएचडी वाइवा। जब आपका पीएचडी वाइवा हो जाएगा तो ये फेलोशिप टर्मिनेट की जाएगी सीएसआईआर नेट के द्वारा। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो आप मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।